अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंप्यूटर 10th में चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 40 देखेंगे, इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट। सो ये जो हमारे पास इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट है, ये भी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। इसमें हमारे पास टू वे डिसीजन है कि इफ़ देन, इफ़ के बाद कंडीशन है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो देन के बाद वाली स्टेटमेंट चल जाएगी, और एल्स का मतलब है फॉल्स होगी कंडीशन तो उसके बाद वाली स्टेटमेंट चल जाएगी। तो दोनों तरीके से हमारे पास वर्क करता है। ट्रू की कंडीशन में भी स्टेटमेंट को बताता है कौन सी कंडीशन एग्जीक्यूट करनी है, और फॉल्स की कंडीशन में भी बताता है कौन सी कंडीशन आपने एग्जीक्यूट करनी है। ज़रा इसका पर्पस देखते हैं और सिंटैक्स देखते हैं। हियर वी आर, इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट इज़ अ टू वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट दैट डिपेंड्स ऑन अ गिवन कंडीशन। इट इज़ यूज्ड टू मेक टू वे डिसीजंस। टू वे डिसीजन होता है ईदर और में। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, it executes the statement or set of statements after then keyword, and if the condition is false, it executes the statement or set of statement after else statement। तो हमने देख लिया, आगे देखते हैं सिंटैक्स इसका। if condition then statement else statement। तो हमने देख लिया, इफ़ के बाद कंडीशन लिखेंगे, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो देन के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगी, और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगी। इसी चीज़ को स्टेटमेंट की जगह हम लाइन नंबर भी मेंशन कर सकते हैं, और सेपरेटली लाइंस के अंदर हम स्टेटमेंट्स जो हैं वो बता सकते हैं क्या एग्जीक्यूट करानी है। इफ़ कंडीशन देन लाइन नंबर 1, अगर कंडीशन ट्रू हो तो लाइन नंबर 1 वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दो, एल्स लाइन नंबर 2, वरना लाइन नंबर 2 की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दो। उसको हम देख लेते हैं यहाँ पर। हियर वी आर ऑन द नेक्स्ट पेज। द फ्लो चार्ट इज़ गिवन। पहले इसका फ्लो चार्ट हमें बता रहा है। ये आप देखें, ये हमने डिसीजन मेकिंग के लिए जो है अपना डायमंड इस्तेमाल कर लिया, कंडीशन लगा दी, यहाँ पर एरो लगा दिया ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर फॉल्स होगी तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। एफ़ को हम लेफ़्ट साइड पर भी कर सकते थे मज़ीद क्लियर करने के लिए। प्रोग्राम देखते हैं। 10 पर CLS इनपुट एंटर नंबर हमने लिख दिया है। इफ़ नंबर मॉड 2 इज़ इक्वल टू 0 देन प्रिंट द नंबर इज़ इवन, एल्स प्रिंट नंबर इज़ ऑड। तो उसने हमें दोनों बता दिए हैं कि अगर तो हमारे पास मॉड्यूलो ऑपरेटर, आपको पता है रिमाइंडर ऑपरेटर होता है, 2 पर हम डिवाइड करते हैं, तो अगर तो 0 बच जाता है तो फिर कहता है कि प्रिंट कर दें इवन है, अदरवाइज़ प्रिंट कर दें ऑड है। तो ट्रू की कंडीशन भी दे दी उसने, फॉल्स की कंडीशन भी दे दी। एक और एग्जांपल देखते हैं। 10 पर कहता है CLS, 20 पर कहता है इनपुट अ नंबर A, 30 पर इनपुट अनदर नंबर B, 40 पर कहता है इफ़ A इक्वल B देन 50 एल्स 60। तो अगर, तो यहाँ पर उसने कंडीशन दे दिया इफ़ A B के बराबर है देन 50। अब 50 की लाइन की देखते हैं, क्या उसने हमें स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना चाह रहा है। अगर A B के बराबर होगा तो लाइन नंबर 50 के हिसाब से प्रिंट नंबर्स आर इक्वल, तो वो हमें नंबर्स आर इक्वल प्रिंट कर देगा और गो टू 70 पर जाके प्रोग्राम को एंड कर देगा। और अगर A B के बराबर नहीं होगा, एल्स फॉल्स की कंडीशन में गो टू लाइन नंबर 60 उसने हमें कहा था, तो प्रिंट नंबर्स आर नॉट इक्वल। फॉल्स की कंडीशन में प्रिंट हो जाएगा नंबर्स आर नॉट इक्वल। तो हमने देख लिया, ट्रू की कंडीशन में भी हमारे पास एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, और फॉल्स की कंडीशन में भी एक और स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट हो गई। 70 पे प्रोग्राम एंड हो रहा है। हमें इसका सिंटैक्स, इसका फ्लो चार्ट, इसकी एग्जांपल्स, तीनों चीज़ें आनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज़ एंड फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। खुदा हाफिज़।